दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, दोनों के लिए ही एक जबरदस्त और बेहतरीन सीरीज चल रही है हमारे चैनल अभ्यास मंत्रा पर, जिसमें कि आज संस्कृत की क्लास 19 में हम लोग संधि पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यह हमारी संधि की क्लास 9 है, जिसमें विसर्ग संधि की उत्त संधि के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि ट्रिक्स के साथ आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए विसर्ग संधि के प्रकारों के बारे में, तो सत्य संधि को पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उत्त संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं और अगली क्लास में संधि का टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग संधि के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो विसर्ग संधि कहाँ पर होती है? जैसे जब प्लस का साइन हो और उसके पहले विसर्ग हो, बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, वहां पर विसर्ग संधि होती है, पर पहले विसर्ग ही रहेंगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों उत्त संधि को। तो देखिए दोस्तों, उत्त संधि जो होती है वो दो प्रकार के सूत्र होते हैं उसमें, ठीक है। पहला है अतो रोर प्लुत आद प्लुते, यह पहला सूत्र है, अतो रो प्लुत आद प्लुते, ठीक। और दूसरा सूत्र अभी हम लोग आगे जानेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात लिखी हुई है कि आ विसर्ग आ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो प्लस का साइन होता है जब आप संधि करते हैं, तो उस प्लस के साइन से पहले विसर्ग हो। अब वो तो होंगी ही होंगी, क्योंकि भाई विसर्ग संधि में प्लस के साइन से पहले विसर्ग होती हैं, लेकिन उसके पहले आ हो, यानी कोई ऐसा शब्द लिखा हो जिसके अंत में आ हो, तो प्लस के साइन से पहले आ हो, विसर्ग हो, और प्लस के साइन के बाद में भी छोटा आ हो। तो जब छोटा आ हो, विसर्ग हो और उसके बाद फिर से छोटा आ हो, तो वहां पर क्या होता है, जो विसर्ग होती है वो ऊ में बदल जाती है। अभी हम लोग उदाहरण से समझेंगे भी इसको। विसर्ग किसमें बदल जाती है? ऊ में बदल जाती है, और बाद में ऊ और आ मिलकर ओ बन जाते हैं। देखिए समझिए, ये जो विसर्ग है ये ऊ में बदल गई, और यही वाला ऊ इस आ के साथ मिलकर किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। जो गुण संधि में आपने पढ़ा था कि ऊ और आ का मिलन जब होता है तो ओ बन जाता है। तो यानी कि इसमें पहले विसर्ग ऊ में बदलती है और फिर ऊ और आ मिलकर ओ में बदल जाते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि आखिरी में कुल मिला के ओ ही बन जाना है, और जो पहला वाला आ है, ये वाला आ बचा, इसकी जगह पे इसका पूर्व रूप हो जाता है, ये जो एस आकार का आ होता है। आप देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर पहला उदाहरण लिखा है कहा प्लस अपी, तो आपने देखा कि प्लस के साइन से पहले विसर्ग है, ठीक है। उसके पहले का लिखा है, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब तक हलंत ना लगे तब तक व्यंजन नहीं है, वो उसमें स्वर शामिल है। तो जो का है वो असल में कैसे लिखा हुआ है? का के नीचे हलंत और आ, तो यानी विसर्ग से पहले आ गया और विसर्ग के बाद में भी आ आया है। तो विसर्ग के बाद में आया, विसर्ग के पहले आया, तो क्या कर देना है? आपने अभी सीखा कि ओ बना देना है। तो ओ किस पे बनेगा? जो पहला वाला वर्ण होगा। तो पहला वाला वर्ण क्या था? का, तो का पे तो ओ बन गया, और जो आ है ये किसमें बदल गया? आ में, तो पी, तो कप को पी, इस तरीके से बन जाएगा। अब एक बात यहां पर याद रखिए, तरीका क्या है, जैसे ही आपको संधि करने को आए और विसर्ग के बाद में प्लस हो, उसके बाद में आ दिख जाए, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि कहीं यहां पर उत्त संधि तो नहीं है, कहीं यहां पर ओ तो नहीं बन जाएगा, कहीं यहां पर पूर्व ग्रह यानी कि जो ये एस आकार का आ ये तो नहीं आ जाएगा। तो तुरंत आपका दिमाग वहीं पर जाना चाहिए। जैसे कि दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा हुआ शिवा प्लस अर्चा। अब तो आप समझी गए कि यहाँ विसर्ग से पहले आ है, तो उस वा में जिस विसर्ग से पहले जो वर्ण है उसमें ओ की मात्रा आ गई, और आ जो है ये बदल गया किसमें? इसके पूर्व ग्रह में। तो इस तरीके से शिवोर्च हो गया। इसी तरीके से रामा अवदत, तो रामो अवदत हो गया। मूर्खा अस्मि, मूर्खो अस्मि हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये शब्द दिया जाए, ये वाले जो शब्द हैं जो संधि के बाद बनते हैं, इन शब्दों को अगर दिया जाए तो आप देखेंगे कि ओ की मात्रा हो एस आकार का आ, यानी कि पूर्व ग्रह इसको बोलते हैं, अवग्रह इसको बोलते हैं। लेकिन तो आप याद रखिए कि जो आ का पूर्व रूप हो वो ओ की मात्रा के बाद आना चाहिए। अगर किसी भी शब्द में ओ की मात्रा के बाद ये आएगा तो वहां पर उत्त संधि होगी। तोड़ेंगे कैसे? तोड़ेंगे ऐसे कि जिस वर्ण के ऊपर ओ की मात्रा है उस वर्ण को अलग कर देना है। जैसे रामो में रामा के ऊपर आ की मात्रा है ओ की, तो राम को अलग करके विसर्ग लगा दो, और आगे क्या बचा? अवदत, तो अवदत संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार से देखिए, जैसे लिखा है मूर्खो अस्मि, आपको ये दिया गया है, तो जैसे ही आपने देखा कि ओ की मात्रा के बाद आ का पूर्व रूप यानी कि अवग्रह अ दिया गया है, तो आप समझ जाइए कि जिस वर्ण के ऊपर ओ की मात्रा है वहां से अलग कर देंगे। तो मूर्खों को मूर्ख से अलग करके विसर्ग लगा देंगे, आगे अस्मि बचा रहेगा। तो ये कौन सी संधि है? उत्त संधि है। विसर्ग संधि तो होगी ही, क्योंकि विसर्ग से अलग कर रहे हैं। और विसर्ग संधि का कौन सा प्रकार है? उत्त संधि। इसका सूत्र क्या है?
अतो रोर प्लुत आद प्लुते। तो प्लुत आद प्लुते आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि अगर ये संधि होगी तो प्लुत आद प्लुते वाले सूत्र लगेगा। अगर आपके पेपर में पूछ भी दे कि निम्नलिखित शब्द में किस सूत्र के द्वारा संधि हुई है, तो अतो रोर प्लुत आद प्लुते के द्वारा। अब ये उत्तर संधि का पहला प्रकार था। अब हम लोग दूसरा प्रकार देख लेते हैं। दूसरा जो सूत्र है उत्तर संधि का वो है हशिच। ठीक है, अब हशि का मतलब यहां पर हश प्रत्याहार होता है। माहेश्वर सूत्रों को आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। मैंने आपको माहेश्वर सूत्र क्लास 2 या 3 में पढ़ाए, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। प्रत्याहार की एक प्रैक्टिस सीरीज भी कराई है, प्रैक्टिस सेट भी कराया है, तो उसको भी आप एक देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट होगा तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपके कोई भी डाउट मन में रह नहीं जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात का और ध्यान रहे कि अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन है या कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए। आपकी समस्या का निस्तारण करना ही अभय क्लासेस का कर्तव्य है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हशित सूत्र की, तो ये जो हश है एक प्रत्याहार होता है। इस हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो इस हस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ जाते हैं और यार अलावा हा आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सत्व संधि के बारे में। उस संधि में यही सूत्र था, लेकिन विसर्ग के बाद में पहला दूसरा वर्ण आता था, तो वो सत्व संधि थी। अब जब पहला दूसरा वर्ण तो उसमें आ गया, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसमें आया? उत्तर संधि में हशिच में आया। और यारा अलावा हा भी आते हैं। तो क्या है, सेम नियम जो आपने अभी पीछे पढ़ा है कि ऊ जो है विसर्ग बदल जाएगा ऊ में और बाद में बन जाएगा, वो बिल्कुल वही नियम है जो उत्तर संधि का मतलब होता है। देखिए, आप जो संधि पढ़ रहे हैं इसका नाम है उत्तर, और मैंने आपको कई बार ये बात बताई हुई है कि संधि का जो नामकरण होता है वो संधि का नामकरण संधि में जो बनता है उसके हिसाब से होता है। जैसे दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ वर्ण बनते हैं तो दीर्घ नाम हो गया, गुण स्वर संधि में गुण वर्ण बनते हैं तो गुण स्वर संधि नाम हो गया। इसी प्रकार से उत्तर संधि नाम इसलिए है क्योंकि इसमें ऊ बनता है, और ऊ जो होता है वो बाद में आ में जुड़कर ओ बना देता है, इसीलिए संधि का नाम है उत्तर संधि। तो याद रखिए, अगर कभी आ विसर्ग हो और इसके बाद में आ मिल जाए तो पहली वाली संधि है जिसमें कि ओ की मात्रा और यानी कि रोर आद प्लुते वाली। और अगर कभी आ और विसर्ग हो और उसके बाद में हस यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो भी आपको ऊ ही बनाना है और ऊ आखिरी में ओ में बदल जाएगा। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है मनहा प्लस रथा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण। अब आप देखेंगे तो विसर्ग से पहले आ आया होगा, क्योंकि ना में जो ना है वो तो हलंत रहा होगा, उसमें आ जुड़ा होगा। ठीक, आपने समझ लिया। लेकिन बाद में यहां पर आ नहीं, अगर यहां पर बाद में आ होता तो भी उत्तर संधि होती, लेकिन सूत्र लगता रोर प्लुत आद प्लुते का। लेकिन यहां पर क्या है कि मनोरथा में रा जो आया है, ये रा तो अंतस्थ वर्ण होता है, तो विसर्ग के पहले आ आया, विसर्ग के पहले क्या आया? आ आया, और बाद में क्या आया? अंतस्थ वर्ण, तो भी ओ ही बनेगा, तो मनोरथा हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे सरहा प्लस बरहा लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे विसर्ग के पहले रा आया, ठीक है, आ गया, यानी विसर्ग के पहले क्या आ चुका है? आ गया है। लेकिन बाद में क्या आया है? वाह, यह एक अंतस्थ वर्ण है, तो भी ओ बनाना है, तो ये सरोबरा हो गया। संधि कौन सी? उत्तु। लेकिन यहां पर सूत्र कौन सा लग रहा है? हशिश का। जैसे कि आप देखिए, यशः प्लस दा लिखा हुआ है, तो विसर्ग के पहले तो शा आया यानी आ आया है, इसमें हलंत तो लगा नहीं है, और बाद में दा, ता था दा, ता वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, चाहे अंतस्थ वर्ण आ जाए चाहे हा आ जाए, ओ की मात्रा चढ़ेगी तो ये सोदा हो जाएगा। और संधि विच्छेद कैसे करना है? वही संधि विच्छेद। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, जितनी भी ट्रिक्स आपको पढ़ाई जाती हैं, कोई भी टीचर पढ़ाए, मुझसे अच्छे टीचर पढ़ाए, मुझसे कमजोर टीचर पढ़ाए, जो भी ट्रिक्स पढ़ाई जाती हैं, ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती, ट्रिक्स होती है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, और ट्रिक्स भी एक लिमिट तक याद की जा सकती हैं। अब पता चले कि संधि में 20 संधियां हैं, 20 ट्रिक याद कर ली, तो कौन सी ट्रिक कहां आएगी क्या पता। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि यहां पर ये उदाहरण लिखे हुए, उदाहरण तो और भी 20 लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल सेम ही लिखे जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझना है, याद रखना है कि किस संधि में ओ बन रहा है, और ओ जब बनता है तो वहां पर उत्त संधि ही होती है। और उत्त संधि दो प्रकार की होती है, अगर विसर्ग के बाद में आ आएगा और पहले भी आ आएगा तो वहां पर रोर प्लुत आद प्लुते सूत्र से संधि है, और अगर विसर्ग के पहले तो आ है लेकिन विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ वर्ण या फिर हा है, तो वहां पर हशिच वर्ण से हशिच सूत्र से संधि हुई है, बनेगा ओ ही। ठीक है, तो ये बात, जैसे अधोगति आपको पेपर में दिया जाए तो आप देखें बीच में ओ की मात्रा आई है, तो ओ की मात्रा जिस वर्ण पे आई है
तो वहां पर अलग कर देंगे और बाकी जो शब्द बचा है वो अलग कर देंगे। तो ये हमारी संधि विच्छेद का नियम हो जाएगा। और दोस्तों एक बात याद रखिए कि एक बार आपको बिना ट्रिक्स के उदाहरण तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। बिना उदाहरण पढ़े आप खाली ट्रिक्स के सहारे पेपर में नहीं जा सकते, क्योंकि संधि से कम 2 क्वेश्चन पूछ देता है हर बार, और 1-2 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ते हैं अगर आपका सुपर टेट का पेपर हो या टेट में भी जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए उतने लाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रही हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।